जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5। बट क्वेश्चन नंबर 5 पर आने से पहले एक स्मॉल रिवीजन। हमें अब इसमें क्या करना है? क्वेश्चन इज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब हमें इन समीकरणों का, जो अभी नीचे आने वाले हैं सवाल, उन सब का व्यापक हल बताना है। ठीक है, तो क्या थे फॉर्मूले? कल हमने पढ़े थे, पिछले वीडियो में पढ़े थे। कल मतलब पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो वो जो फॉर्मूले थे वो ये थे, देखिए, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होगा, तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन वाई। cos x is equal to cos y means x is equal to 2n pi plus minus y. tan x is equal to tan y means x is equal to n pi plus y. ठीक है, तो ये होते हैं जनरल सॉल्यूशंस। अगर ऐसा है तो ये लिखना है, ऐसा है तो ये, और इसका है तो ये इनके जनरल सॉल्यूशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। बच्चों, इसको करने के दो मेथड हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पार्टीशन करके आपको दोनों मेथड्स बता रही हूँ। मेथड 1 इज, ये आपको गिवन है ना, cos x इज इक्वल टू cos y, तो ये x है, ये y है, ये अलग अलग वेरिएबल है। यहाँ पर दोनों में सेम वेरिएबल है, नो इश्यूज। अप्लाई करते हैं यही। आप इंग्लिश में लिख देंगे जनरल सॉल्यूशन विल बी, हिंदी में लिख देंगे व्यापक हल होगा। क्या होगा? आप यहाँ लिखोगे 4x। देखो बेटा, यहाँ x का x आता है ना, तो यहाँ 4x का 4x आएगा, और 2n पाई प्लस माइनस y होता है, तो 2n पाई प्लस माइनस y क्या है आपका? y है 2x। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन। प्लस साइन लेने से क्या होगा? 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x। दो साइन है ना, प्लस और माइनस, तो पहले मैंने लिया प्लस, तो ये हो गया आपका प्लस 2x। अब आप इसको इधर ले आइएगा, तो ये हो जाएगा 4x। डायरेक्ट देखो ना तो n पाई आंसर आ रहा है, वो हमको आंखों से दिख रहा है, बट चलिए प्रॉपर वे में हम इसको शो कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू एन पाई। आ गया फर्स्ट आंसर। हाँ, सेकंड में क्या करेंगे आप लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश में लिख लेंगे टेकिंग माइनस साइन, माइनस चिन्ह लेने पर। चलिए 4x, अब ये हो जाएगा आपका 2n पाई, यहाँ पर आप क्या लोगे? माइनस, है ना, तो -2x। इधर आप देखो n पाई अपॉन 3 दिख रहा है, आंखों से सॉल्व हो रहा है ये सवाल, ये मुझे दिख रहा है, आपको भी दिखने लगेगा अभी थोड़ी देर में। -2x इधर आएगा, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 2n पाई, तो 6x इज इक्वल टू 2n पाई, x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3। ठीक हुआ। अब आप देखिए, इसको मैं दूसरा मेथड भी है, शायद वो इतना लंबा नहीं जाए, शॉर्ट में हो जाए। देखिए सेकंड मेथड क्या है, आप cos 2x को इधर ले आओ, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला नंबर 4, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन आ गया, 2 साइन। ठीक, क्या होता है? 4x प्लस 2x अपॉन 2, और फिर यहाँ क्या होता है बेटा? उल्टा होता है, याद होगा, 2x माइनस 4x अपॉन 2। केवल फोर्थ फॉर्मूले में कलाकारी होती है, बाकी तो सिंपल रहते हैं, 0। अब ये आ गया आपका 2 साइन 3x, और यहाँ से क्या आ गया? -x इज इक्वल टू 0। माइनस बाहर क्यों? क्योंकि साइन माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो -2 साइन 3x and sin x is equal to 0. Finally you are left with sin 3x and sin x is equal to 0। -2 यहाँ अपॉन में आएगा और वेनिश हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब कोई भी दो नॉन ज़ीरो नंबर्स हो, फंक्शंस हो, उनका प्रोडक्ट कैन नेवर बी ज़ीरो। अशून्य संख्याओं का या अशून्य फलनों का गुणनफल कभी भी शून्य नहीं होता। तो शून्य कब होगा? जब या तो ये शून्य हो या ये शून्य हो। यहाँ लिखेंगे आइदर, या तो, याद है ना, या तो क्या? या तो साइन 3x को 0 करो, और फिर 0 वाली फॉर्मूले याद है क्या होते हैं? 3x इज इक्वल टू एन पाई है साइन के लिए, तो आ गया आपका एन पाई अपॉन 3।
या आइदर और या तो या। दूसरा क्या था हमारा साइन एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एन पाई। आगे दोनों वैल्यूज एक जैसी आ गई ना, देखो तो उतनी लेंथ आ गई। बट क्या होता है कई बार एग्जाम में ना हम समझ नहीं पाते और थोड़ा सा हो जाता है कि क्या करें। तो जो स्टार्ट कर लो, मैथ्स इतना बढ़िया है ना, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, बस करेक्ट हो। तो मेथड से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना, आपके मार्क्स कटते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, ये हो गया आपका cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास बहुत सारी चॉइस है, आप इन दोनों को ले लो फॉर्मूला लगाने के लिए, है ना। आप इन दोनों को ले लो, आप इन दोनों को ले लो, ढेर सारी चॉइस है। तो मैं स्टार्टिंग से ही करती हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ कॉस प्लस कॉस मतलब थर्ड, है ना। थर्ड में क्या होता है, कॉस होता है। कॉस ए प्लस बी बाय 2। मेरे पुराने वीडियो देखने वाले बच्चे जानते हैं कि इसको मैंने कैसे याद करवाया था। और फिर आएगा कॉस 3x माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 cos 2x और ये क्या रह जाएगा बेटा, ये रह जाएगा x, है ना, माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। यू कैन टेक cos 2x कॉमन। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आइदर दिस और दिस 0, या तो ये 0 या ये 0। समझ गए ना, दोनों का गुणा हो रहा है। देखो ना, ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है ना, गुणा हो रहा है, एक ये और एक ये दोनों का गुणा 0 आ रहा है। तो दो संख्याओं का या दो फलनों का या किसी भी दो एक्सप्रेशंस का गुणा 0 नहीं होता जब तक कि उनमें से कोई खुद 0 ना हो। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, आइदर cos 2x इज इक्वल टू 0। अब याद है किसी को क्या था, cos x कब 0 होता था, पाई बाई 2 के विषम फलन पर, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर। याद आ गया। अब ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। तो आपका आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4। दिस विल बिकम योर फर्स्ट आंसर। ठीक, सेकंड के लिए हमें क्या करना है, हमें 2 cos x माइनस 1 को 0 रखना है। यहाँ पर रखते हैं 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक बेटा, माइनस 1 उधर लेकर जाओ, ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 1/2। चलेगा ना, थोड़ा आगे आगे स्टेप एक एक बढ़ा रहे हैं। अब बताइए 1/2 कब होता है, cos x 1/2 होता है 60 डिग्री पर। और 60 डिग्री को अगर हम पाई के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पाई बाय 3 करके। अब अपना वही वाला फॉर्मूला, ये देखो ये वाला, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। अब चूंकि ये पाई बाय 3 है और ये x है, तो कुछ ऐसा नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। दो आंसर तो हैं, 2n पाई प्लस पाई बाय 3, 2n पाई माइनस पाई बाय 3, बट इनको कंबाइंड फॉर्म में छोड़ा जा सकता है। तो टोटल 3 आंसर हो गए, एक ये दो ये, है ना। तो इनको आप एक साथ कर्ली ब्रैकेट में लिख देना और वो आपके सॉल्यूशन बन जाएंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। ये है आपका sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। देखो भाई, हमने ये नहीं पढ़ा है, हो सकता है इसके भी दो मेथड हो सकते हैं। आप चाहो, अगर आपका मन हो तो मैं दो मेथड बता देती हूँ, लेकिन सेकंड मेथड केवल वही बच्चे देखना जिनको बहुत मन होता है खुराफात करने का, नहीं तो सिंपल वे में चला जा सकता है। देखिए sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, cos x को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस 0 और दिस 0 आ गए अपने उसी पैटर्न पर। आइदर व्हाट, cos x इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, दैट इज 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, और ये ब्रैकेट 0, तो ये होगा आपका 2 sin x प्लस 1
is equal to 0, that means sin x is equal to -1/2। तो पहले अभी जो पिछले वीडियो में हमने किया 1/2, केवल माइनस नहीं, देखो केवल 1/2। साइन 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे। 30 का मतलब क्या होता है? π/6। ठीक है, अब लेकिन मुझे क्या चाहिए? माइनस साइन, छोटा सा प्यारा सा कार्टेशियन सिस्टम बना लिया जाए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। साइन कहाँ कहाँ निगेटिव? थर्ड और फोर्थ में। पहले कौन आया? थर्ड। थर्ड में क्या लिया जाता है? पाई प्लस थीटा। तो थीटा कितना है? π/6। गॉट इट? ये कहानी पुरानी हो गई है तो मैं इसको तेजी से पढ़ रही हूँ। तो पाई प्लस थीटा, और थीटा है π/6। इसको जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे प्रीवियस वीडियो में। तो अब ये हो गया आपका साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 π/6। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन ये मैंने यहाँ पर लिख के रखा था ना, वही वाला। ये क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n 7 π/6। ठीक, अब आप मेरा वीडियो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जो बच्चे जानना चाहते हैं कि और क्या मेथड हो सकता है, तो चलिए वो देखते हैं। ये है आपका साइन 2x प्लस cos x is equal to 0। टेक cos x to the right hand side। ये हो जाएगा आपका साइन 2x इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ठीक है, फिर से बनाते हैं हम एक अपना कार्टेशियन सिस्टम। इसमें आप मुझे बताइए साइन कब चेंज भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो पहले नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव कहाँ है? एक तो थर्ड में और एक फोर्थ में। पहले किस में है? थर्ड में। ठीक है, और चेंज यहाँ पर क्या क्या होता है देखो, एक तो होता है पाई प्लस थीटा, और दूसरा क्या होता है? 3π/2 माइनस थीटा। तो इसमें से चेंज कहाँ होगा? वो 3π/2 माइनस थीटा पर चेंज होता है। तो अब आप क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे साइन 2x इज इक्वल टू साइन 3π/2 माइनस एक्स। देखो साइन 3π/2 माइनस एक्स करने से क्या मिलेगा आपको? मिलेगा ना माइनस कॉस एक्स, है ना। अब एक मेथड है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपकी मर्जी है इसको आगे सीखना। चलिए यहाँ क्या, अब यहाँ पर फिर वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा अपना। क्या लगेगा? जनरल फॉर्म 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n 3π/2 माइनस एक्स। अब बेटा हम चले थे इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये जो चर होता है ना, इसके मान को ज्ञात करने के लिए बोलते हैं हम हल कर रहे हैं। अब x की वैल्यू में x आ जाए तो ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, तो आप क्या करो, ये जो n है ना, इसको दो तरह से लो। पहले लो इफ n इज इवन। ठीक है, यदि n सम हो। अब बताओ मुझे, इवन यानी सम होने पर क्या होगा? माइनस के ऊपर जब सम घात होती है यानी इवन पावर होती है तो ये पॉजिटिव बन जाता है। तो 2x इज इक्वल टू n पाई, इट विल बिकम पॉजिटिव प्लस 3π/2 माइनस एक्स। ठीक है, इसको इधर लेकर आ गए। ये हो गया 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3π/2। 3 को अपॉन में लेकर आ जाओ। x इज इक्वल टू n पाई/3 प्लस पाई/2। 3 से ये 3 नीचे आके कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसमें मैक्सिमम एट मैक्स क्या कर सकते हो? एलसीएम ले सकते हो 6। तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस 3 पाई। नाउ यू कैन टेक पाई कॉमन, सो 2n प्लस 3 इंटू π/6। ठीक, सेकेंड सॉल्यूशन। सेकेंड कब आएगा? इफ n इज ऑड, जब हमारा n विषम होगा, जब n विषम हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई? 2x इज इक्वल टू n पाई। ये जो था ना, माइनस पे जब विषम पावर होगी तो वो माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा n पाई माइनस
3π/2 और इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस, इधर ले आइएगा तो ये 2x माइनस एक्स से बचेगा x, n माइनस 3π/2। अब आप और क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, 2n माइनस 3π/2 और फिर ये आ जाएगा आपका पाई कॉमन, तो 2n माइनस 3/2। ठीक है, एक चीज़ और, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, याद है ना x क्या है, सारे के सारे, सॉरी n नॉट x, n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, यहाँ दोबारा लिख रही हूँ, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, यानी कि n इंटीजर होगा। अब n नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, तो बेटा पिछले सवाल जो मैंने किए वहाँ भी लिखना है, आगे जो मैं करूँगी वो सब में आपको जनरल सॉल्यूशन के साइड में ये लिखना ही लिखना है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो आंसर की फॉर्म अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, बट जब आप n को डिफरेंट वैल्यूज दोगे ना, तो चाहे इसमें दो चाहे इसमें दो, वैल्यूज एक सी ही आएंगी, वैल्यूज टैली करेंगी। ठीक है, लिखने का जो प्रोफॉर्मा है वो बेशक अलग है, उसका अलग है, इसका अलग है, n को डिफरेंट वैल्यूज देते जाइए, आपको सेम मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, sec square 2x is equal to 1 minus tan 2x। ठीक, sec square 2x is equal to 1 minus tan 2x, it is your question number 8। नाउ देखो, एक जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, आपको पता है सेक स्क्वायर और टेन में एक रिलेशन होता है, हमने पढ़ा है, वो कौन सा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक करते हैं, हम इसको लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x, 1 से 1 कैंसिल, इसको इधर ले आइए, टेन स्क्वायर 2x माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा, टेन 2x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 आए तो बड़ा सिंपल हो जाता है। अभी टेन 2x आप कॉमन ले लो, यहाँ हो गया टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर से वही, आइदर टेन 2x इज इक्वल टू 0 क्या था याद करो, ये होता है टेन 2x इज इक्वल टू n पाई, दैट मीन्स x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 2। सेकेंड है और में क्या होता है, टेन 2x प्लस 1 बोल रहे हैं 0, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन 2x इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये बताओ टेन कहाँ कहाँ निगेटिव, टेन यहाँ निगेटिव और यहाँ निगेटिव, तो पहले कौन आया, यहाँ आया, यहाँ पर क्या होगा, पाई माइनस थीटा, और थीटा 1 है ना, तो 1 के हिसाब से थीटा कितना हो गया, पाई/4, तो आपका ये हो गया टेन 2x इज इक्वल टू टेन पाई माइनस पाई/4। ठीक है, तो टेन 2x इज इक्वल टू टेन 3π/4, गॉट इट। अब यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4, दैट्स द आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ भी मेरे पास तीन चॉइस हैं, ये दोनों या ये दोनों, मैं इसमें इन दोनों को चूज कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 का आधा किया तो कितना हो गया, 3, मतलब यहाँ से मुझे शर्तिया sin 3x मिल जाएगा, जिसको मैं कॉमन ले सकूँगी। तो मैं फर्स्ट sin x और फिर sin 5x और पीछे डाल दिया मैंने sin 3x। ठीक है, इनको लिया, साइन प्लस साइन फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट में क्या होता है साइन कॉस, तो ये हो गया साइन x प्लस 5x अपॉन 2 कॉस x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ आपको दिखना चाहिए, दिख रहा है, तो ये आपका हो गया बेटा, ये हो गया साइन 3x
और यहाँ से आएगा आपको cos -2x, लेकिन चांस की बात है कि cos माइनस थीटा जो है वो cos थीटा ही होता है। तो sin 3x कॉमन हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 और दैट 0, तो आइदर लगा दिया। आइदर में कौन, sin 3x इज इक्वल टू 0, it implies 3x is equal to n pi and it implies n pi upon 3, x is equal to n pi upon 3। अभी और में क्या डालेंगे हम, और में लिखेंगे 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो cos 2x इज इक्वल टू -1/2, 1/2 cos कब होता है, 60 पर, 60 का मतलब π/3। cos नेगेटिव कहाँ कहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ नेगेटिव है ना। तो लेकिन पहले कौन आया, ये सेकंड वाला क्या होता है, पाई माइनस थीटा, तो थीटा कितना है π/3, तो अब ये हो गया cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/3, तो अब ये आ जाएगा आपका cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3 है ना। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, डन है ना। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और अब हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।